वैसे तो फ्री की एडवाइस की कोई वैल्यू नहीं होती, और यहाँ भी वैसे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको कुछ एडवाइस दे रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 2 decades। तो किसी बच्चे को ये लगता हो कि ये भी फ्री की एडवाइस है, वही हैं, तो भाई निकलो यहाँ से, आप जाइए। मे बी आई एम अ बिट रूड, बट जाओ भाई। केवल वो सीरियस स्टूडेंट जो चाहता हो कि मेरा अभी एड्रेस ये है, नेक्स्ट एड्रेस शुड बी IIT, टॉप IIT, वो मेरी बात सुने। यहाँ पर बच्चों में बात कर रहा हूँ, जेई की प्रिपरेशन में 11th वेस्ट हो गया, जैसे मैंने बोर्ड पर भी लिखा है, अब क्या करें। बहुत सारी एडवाइस मिली भी होंगी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वेस्टिंग द एंटायर ईयर। पूरा आपने जो 11th क्लास की जेई की प्रिपरेशन, भले ही ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी कोचिंग में आप एनरोल्ड रहे हो, पूरा 1 साल वेस्ट किया है, तो बीच बीच में आपके मन में आया भी होगा कि चलो ये कर लेता हूँ, इससे मेरा साल बर्बाद नहीं होगा। फिर भी बर्बाद हुआ, बैकलॉग्स इकट्ठा होते गए। वर्चुअली आप शायद 10-20-30% भी चैप्टर्स कवर नहीं कर पाए पीसीएम के अंदर जेई की प्रिपरेशन में। तो पहली बात सुन लो, या तो आप नहीं कर पाओगे, या फिर आप कर पाओगे तो ऐसे ही कर पाओगे जैसा मैं बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं यहाँ पर? सबसे पहले परफेक्शन छोड़िए। आपने जब जब कमबैक की कोशिश की होगी, जब जब एडवाइस फॉलो की होगी, आपने परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश की होगी। आपने फिर सोचा होगा कि चलो केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करता हूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करता हूं, फिर वही कंप्लीट स्टडी किया होगा, फिर वही आपने पूरी शीट लगाने की कोशिश की होगी, और वहीं आपकी ट्रेन डिरेल हो गई। यही गलती आप करोगे तो आप नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत बच्चों को देख चुका हूं कि वो 12th भी इसी कारण से वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो परफेक्शन के पीछे भागते रहते हैं। परफेक्शन कहीं तो अच्छा होता है, कहीं नहीं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल्स लाइक टाइमिंग अवेलेबल फॉर द एग्जाम। आपके पास इनफाइनाइट टाइम अवेलेबल नहीं है फॉर राइटिंग द जेई एग्जाम। आप अब 11वीं पास करके अब 12th में जा रहे हो, 2027 का जेई लिखोगे, तो आपके पास वर्चुअली 1 साल से भी कम है, जनवरी सेशन में एग्जाम हो जाता है। तो फिर आपको अभी एक्शन लेना होगा, और जैसा मैं बता रहा हूं वैसे। मैं एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से केवल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं यहाँ पे, कि केमिस्ट्री में अब बच्चों को चैप्टर के नाम तो इतने तो पता ही होंगे कि चैप्टर के कौन कौन से नाम हैं। आपको चैप्टर में पर्टिकुलरली ये फॉलो करना चाहिए। एक तो सबसे पहले ये है कि फिर वापस से वही आप सोचें कि मोल कॉन्सेप्ट है, मैं स्टाइकियोमेट्री पढ़ूंगा, मैं सारी चीजें डिटेल में पढ़ूंगा, पढ़ता चला जाऊंगा। नहीं, वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आइडिया होगा। जब भी बच्चा दोबारा से कमबैक करने की कोशिश करता है या रिवीजन करने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट या एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे चैप्टर को उठाएगा। उठाने के बाद में फिर उनको पढ़ना शुरू करेगा। तो ये चैप्टर फिर भी बच्चों के थोड़े से ऐसे हो जाते हैं कि हाँ ये हमें आते हैं, बट फिर भी व्हाट यू शुड डू टू प्रोसीड टू द 12th क्लास। क्योंकि अगर 11th परफेक्शन के साथ चलोगे यहां से कब मार्च शुरू हो गया है, अभी होली होके चुकी है भाई। तो अब यहां से अगर चलोगे और 6 महीने तक 11th पढ़ते रहोगे तो नहीं, 12th कैसे होगा। 12th का सिलेबस लगभग 55% 58% के आसपास होता है। 11th में कम होता है, 12th में ज्यादा होता है, और बोर्ड का भी अपना एक प्रेशर तो आएगा। पढ़ना तो पड़ेगा, 2-3 महीने बोर्ड के लिए भी देने पड़ेंगे इफेक्टिवली। तो व्हाट यू शुड फॉलो नाउ इज 11th क्लास के जो वो मिनिमम रिक्विजिट्स हैं, जो प्री रिक्विजिट्स हैं, जिनसे आप 12th के चैप्टर जिनके बगैर नहीं कर सकते, दैट यू शुड डू नाउ। कंसंट्रेशन टर्म्स कर लें, फिजिकल इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं। कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ लें मोल कॉन्सेप्ट में, दैट वुड बी एनफ। क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशन हुआ, केमिकल काइनेटिक्स हुआ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुआ, 12th क्लास के ये कोर चैप्टर्स हैं, इनके अंदर कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, इनके टर्म्स आएंगे ही आएंगे। तो दैट यू शुड लर्न, प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। पीरियोडिक टेबल पूरी पढ़नी पड़ेगी, इसमें ऑर्गेनिक का भी रोल रहेगा, इनऑर्गेनिक का भी रोल रहेगा। ऑर्गेनिक जो आप पढ़ोगे मेजरली 12th क्लास, 11th क्लास में ऑर्गेनिक ज्यादा होती नहीं है, मेजरली 12th क्लास में आती है। थोड़े बहुत मैकेनिज्म भी पढ़ने पड़ते हैं, जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू। एडवांस के लिए तो ठीक ठाक मैकेनिज्म भी पढ़ने पड़ते हैं। तो आपको पीरियोडिक टेबल पूरी पढ़नी पड़ेगी। मैं यहां तक आपको बता रहा हूं, माइक्रो लेवल पे ये बता रहा हूं कि इस चैप्टर में से क्या पढ़ने से आपका 12th क्लास रुकेगा नहीं, आगे आप बढ़ जाएंगे विदाउट फेसिंग एनी प्रॉब्लम। तो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट, भाई sp2 है, sp3 है, और कौन से कंपाउंड में कैसा होता है, ये कॉन्सेप्ट क्यों? क्योंकि आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां भी आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने पड़ेंगे। CFT या VBT जो थ्योरीज हैं, ये नाम हो सकता है आपने नहीं सुने हुए हों, जब सुनोगे समझोगे तो मेरी बात फिर वापस याद आ गई, AL के सर सही बोल रहे थे यार। तो ये हाइब्रिडाइजेशन जब पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही वास्ट चैप्टर है, और हर टीचर का पढ़ाने का अपना एक अलग तरीका होता है। मैं तो काफी डिटेल में पढ़ाता हूं, क्योंकि उससे कोर इनऑर्गेनिक भी काफी कुछ कवर अप हो जाती है। बट ये टाइम नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने ही पढ़ाया है काफी ह्यूज तरीके से केमिकल बॉन्डिंग, और मैं ही बोल रहा हूं कि जिस बच्चे का 11th वेस्ट हो गया है, पूरी केमिकल बॉन्डिंग AL के सर वाली पढ़ने की गलती करना मत नाउ एट दिस मोमेंट। यही अगर 3 महीने पहले आप मुझसे पूछते कि सर ये अक्टूबर आ गया, अब क्या करूं सर, तो मैं बोलता नहीं पढ़ो यार पूरा केमिकल बॉन्डिंग। इसलिए बोल रहा हूं, परफेक्शन की वैल्यू होती है अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग। अभी परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश ना करें। ली चैटलियर प्रिंसिपल, ये नाम जरूर सुना होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर
जरूर पढ़ें, क्योंकि इसका रोल आयनिक में भी आएगा, इलेक्ट्रो में भी आएगा, बाकी के 12th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री में ली चैटलिन प्रिंसिपल विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। पीएच कैलकुलेशंस, ये हर जगह काम आएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चंस चाहे जेईई मेन या एडवांस्ड के हों, और लिक्विड सॉल्यूशन क्वेश्चंस, केमिकल काइनेटिक्स में भी कहीं कहीं पीएच कैलकुलेशन ऑफ द वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इतना भी पढ़ लोगे, मत पढ़ो बफर अभी, मत पढ़ो केएसपी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मत पढ़ो बफर सॉल्यूशंस एंड ऑल दैट, चलेगा। बट पीएच कैलकुलेशन ऑफ द वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड की सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल फॉर्मूले अगर पढ़ लोगे तो इट विल सफाइस द रिक्वायरमेंट फॉर द 12th क्लास। ये सब करने के बाद में स्विच ओवर टू 12th क्लास। अच्छा, ये पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? ये पढ़ने में केमिस्ट्री में, जैसे मैं पूरा मान लूं, पूरे 1 महीने में आप इस तरह की केमिस्ट्री में मान लो ये चीजें हैं, ऐसी फिजिक्स में कुछ प्रीरिक्विजिट चैप्टर्स होंगे, ऐसी मैथ्स में कुछ प्रीरिक्विजिट चैप्टर होंगे। अगर बच्चे कमेंट्स में लिखेंगे सर हमें फिजिक्स में और मैथ्स में भी बता दो ऐसी वो माइक्रो वाली चीजें, तो मैं सर लोगों को, मैं मोहित सर को और एबीजे सर को एक रिक्वेस्ट कर लूंगा, वो भी आपके लिए ये वीडियो बना देंगे। तो आपके पास, बल्कि हम पीडीएफ में प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, बट टीचर अगर एक बार समझाते हैं तो और अच्छे से आपको चीजें बता सकते हैं। तो कमेंट में आप लिख के बताएंगे तो आई विल आस्क हिम सर लोगों से कि वो भी आप लोगों के लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स में भी वो प्रीरिक्विजिट चैप्टर्स के नाम दे दें। चैप्टर के नहीं, चैप्टर के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं, जिसे करने से आपका 11th का काम हो जाएगा और 12th पे आप माइग्रेट कर पाओगे, और 12th में फिर आपकी जो स्कूल की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आपकी फुलफिल हो जाती हैं उससे पीसीएम के अंदर। आप 12वीं क्लास पर शिफ्ट हो जाओ। 12वीं क्लास को फिर इस मोड में नहीं पढ़ना है। 12वीं क्लास को फिर आपको जो पढ़ना है वो बिल्कुल डिटेल्ड मोड में, जैसे लेक्चर्स आ रहे हैं वैसे पढ़ते चले जाना है। शुरू में आपको 1 महीना दिक्कत होगी, 1.5 महीना दिक्कत होगी, और यदि आप 10 से 12 घंटे रोज पढ़ते चले जाते हैं तो 2 महीने बाद मतलब आपकी तलवार की धार इतनी शार्प होगी ना, मतलब आपका ब्रेन इतना रिसेप्टिव होगा कि फिर आपको चीजें, आप फिर परफेक्शन पे भी जंप कर सकते हो कि नहीं मैं एक्सरसाइज 1 भी करूंगा, 2 भी करूंगा, सारे पीवाई की यूज करूंगा, मेन के भी और एडवांस के भी। और आप जब 10 से 12 घंटे बैठने की आपकी आदत हो जाएगी, ये पीछे वाला टिका पाओगे अच्छे से, सॉरी आई यूज द वर्ड, बट आप बैठने की एबिलिटी आपकी जब हो जाएगी 10 से 12 घंटे, तो फिर आपका ये जो बैकलॉग है, ये सब इश्यूज हैं, ये पीछे छूट जाएंगे, और आप एक लीग को, मतलब कई लाख स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ते हुए आगे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की कैटेगरी में लाई करेंगे और मूव करेंगे, एंड यू विल गेट क्लोजर टू योर करियर। सीधी बात, नो बकवास, ज्यादा समय नहीं लेंगे। दैट्स इट, ऑल द बेस्ट।